नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। देवसा चैरिटेबल ट्रस्ट ने पीपल गांव, तहसील खैर, जनपद अलीगढ़ में एक शाखा कार्यालय स्थापित किया। इस ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रीमती हेमलता शर्मा हैं, जो इसी गांव की हैं। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं श्री धर्मेंद्र पाठक, भूपेंद्र पाठक, अक्षत शर्मा, विभव शर्मा आदि। ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य हैं महिलाओं का सशक्तिकरण कराना, शिक्षा संबंधी विषयों पर मदद कराना, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों के लिए गरीबों की मदद कराना, जल स्वच्छता गतिविधियों के लिए काम करना, प्रशिक्षण प्रदान करना आदि। ट्रस्ट पीपल गांव में सामुदायिक केंद्र भी स्थापित कर रहा है। इस केंद्र का उपयोग ग्रामीण बालिकाओं के प्रशिक्षण केंद्र के लिए भी किया जाएगा। इस सामुदायिक केंद्र में ग्रामीण आबादी के लिए एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा। दिनांक 16/10/2022 को ट्रस्ट ने गांव में एक समारोह किया, जिसके तहत गांव में गरीब लोगों को कंबल वितरित किए। चूँकि सर्दी जल्दी शुरू हो रही है, इसलिए ये कंबल उनके काम आएंगे। श्री देव स्वरूप शर्मा के जन्मदिन पर कंबल वितरण किए गए। यह ट्रस्ट उनको और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा देवी के नाम पर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के ही बुजुर्ग व्यक्तियों ने की तथा चीफ गेस्ट रहे चौधरी राम बहादुर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल। कंबल वितरण कार्यक्रम में गांव के प्रधान समेत दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। देवसा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कोरोना समय में पीपल गांव एवं आसपास के क्षेत्र में सभी गरीब एवं ज़रूरतमंदों की मदद की थी। उनको कोरोना किट भी वितरित की गई थी और दवा भी वितरित की गई थी। समय समय पर चैरिटेबल ट्रस्ट यह काम करता रहेगा। देवसा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रति बेटी की शादी में एक सिलाई मशीन देगा, जिससे बेटियां सिलाई सीखकर अपने हाथ पैर पर खड़ी हो सकें और भविष्य में कुछ आमदनी का स्रोत अर्जित कर सकें, जिससे परिवार चलाने में आने वाले इस महंगाई के दौर में अपने पति के साथ खड़े होकर अपने परिवार को कुशल संचालन कर सकें। देवसा ट्रस्ट की ऐसी सोच को लेकर इस ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जहां पर महिलाओं को प्रशिक्षण, शिक्षा आदि तमाम चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमलता शर्मा का कहना है कि वह निरंतर सेवा करती रहेंगी। वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और दिल्ली में रहती हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी राम बहादुर सिंह, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे तथा अपने हाथों से गरीब लोगों को कंबल वितरण किया गया। उनका कहना है कि इस तरह के ट्रस्ट हमारे आसपास का जो वातावरण है, स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सरकार को भी मदद मिलेगी और हम लोग भी अच्छा महसूस कर पाएंगे। समाज में इस तरह के ट्रस्टों की आवश्यकता है। राम बहादुर चौधरी ने सभी को धन्यवाद दिया और आगे ऐसे कार्य करने के लिए ट्रस्ट को प्रोत्साहित भी किया। ऐसे ही खड़े रहना। अभी क्या नाम है आपका? हेमलता शर्मा। ये जो ट्रस्ट बनाया है, इसके उद्देश्य बताइए। इसके उद्देश्य है कि गरीबों के लिए जो हमसे बन सकता है उनकी हेल्प करना है, जो वैसे लोग हैं। और अभी आगे इस ट्रस्ट को अभी हमें और बढ़ाना है, बच्चियों को ट्रेन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, अभी हमारे काम चल रहा है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर सिलाई मशीन का है, जैसे बच्चियों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाना है। तो इस तरह के और भी काम करने हैं। और अभी छोटा मोटा जो भी बच्चों के कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी कंबल का। अभी हमने पीछे 2-3 कैंप लगाए थे, वहाँ पर हमने बच्चियों को सिलाई मशीन भी दी,
शादियों में भी हम उनको इस तरह से सिलाई मशीनें दे करके बच्चों को हेल्प करने की, जितना हमसे बन सकता है उतना हेल्प करने की, आगे फिर बच्चों को और आगे भी बढ़ाने का हमारा प्रयास है कि मतलब ये बच्चे जो इस तरह की जो उनको प्रॉपर शिक्षाएं नहीं मिल पाती हैं वो इस मुख्य धारा से उठें और इसमें शामिल हो जाए और आगे बढ़ें। यही हमारा इसका एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं। ये उपलक्ष्य वैसे मैं कहूँ तो आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है और पिताजी के, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ट्रस्ट का नाम देवशा रखा है, देवस्वरूप मेरे पिताजी का नाम है, शारदा माता का नाम है, इन्हीं के नाम पे ट्रस्ट रखा है। तो पिताजी के जन्मदिन का उपलक्ष्य था आज। एक मुझे लगता है दान का भी एक बहुत अच्छा, हिंदू तिथि के हिसाब से एक अच्छा दिन था, तो दोनों को मद्देनजर रखते हुए तो आज एक प्रोग्राम बनाया गया है इसी बारे में। आगे भी हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे, जैसे कि अभी बताया हेमलता जी ने कि यहाँ पे हम सिलाई मशीन, तो हर गांव की लड़की कोई भी किसी की शादी हो उसमें एक सिलाई मशीन देने का हमारा एक रहे, ताकि सिलाई करके उनकी एक गुजारा भत्ता के लिए कम से कम रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ वो अपना कमा सकें। आगे हम हेल्थ पर भी काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी ट्रस्ट हमारा नया है, 1-1.5 साल ही हुआ है हमें शुरू किए हुए, और बाकी इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने सारी पूरी कर रखी हैं। सब कुछ 12A ATG सब कुछ ले रखा है इसके अंदर, और कोई भी शख्स यदि इसमें डोनेशन देना चाहे बड़े शौक से दे सकता है, उसको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलेगा बाकायदा। तो ये सब हम करते हैं और आगे कोशिश है और गाँवों में भी, अभी तो इसी गाँव से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे और गाँवों में भी हम लोग इसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे पीपल गाँव 22 में हमारे पंडित जी ने ट्रस्ट बनाया है और गरीबों की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। पहले भी इन्होंने दवा बांटी थी, पिछली बार दवा बांटी थी, गरीबों किट बांटी थी कोरोना के टाइम पे, और गरीबों के लिए सदा ये आगे हाथ बढ़ाते हैं और रात दिन मेहनत करके गरीबों के लिए ही जो कुछ करते हैं गरीबों के लिए करते हैं। ये बढ़िया महसूस कर रहा था, गरीबन की सेवा है होती रही तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके यहाँ जो है गंदगी बहुत है गांव में, क्या कहेंगे? साफ सफाई नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा मामला है। गंदगी की सफाई आप क्या कर रहे हैं? ये तो एक ट्रस्ट कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं प्रधान जी? हाँ, कल से शुरू सफाई का ही काम शुरू हो रहा है। मैं अच्छा महसूस करता हूँ और मेरी कोशिश ये है कि किसी नाम विशेष को मैं अहमियत नहीं देता। जनता की सेवा, गरीब जो है उसको जीवन यापन के लिए कुछ सुविधाएं अगर हम प्रदान करा सकते हैं, वो हमारा मेन ध्येय यही है। चाहे वो किसी तबके का सही, किसी कास्ट का, किसी क्रीड का, कैसा भी है, हम गरीब का किसी भी में, किसी भी फॉर्म में, चाहे उसकी बेटी की शादी में सहयोग करके या और कोई मेडिसिन बेसिस पर कोई हेल्प करना है या कपड़े वगैरह पहनने के नहीं है उनको कपड़े दे करके सहायता जो कर सकते हैं, मेन ध्येय मेरा जब तक जिंदगी है। पता नहीं, मेरी अब 83 साल की उम्र होने लगी है और यही सोच रहा हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूँ जनता की सेवा करता रहूँ। आपके बेटे ने आपके नाम से ट्रस्ट बनाया, दोनों के नाम से, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक ऐसा बेटा पैदा किया कि जिससे आप सबको मैंने स्वागत दिया और मेरे घर पर आए। इससे बढ़कर मैं नहीं चाहती कि एक बेटा ऐसा है कि जो सब नाम को कर रहा है। और बेटे के से ज्यादा बहू आगे हैं, उनके लिए क्या बहू कहेंगे? भी मैंने आगे की है, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है बहू, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर है, और बहू को भी मैंने आगे किया है, इसीलिए किया है कि बहू भी नाम कमाए गांव में सबके लिए।